विशाल चंदानी है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। आई लिव इन उल्लासनगर। आई वॉज अ कोविड पॉजिटिव और ये मेरी कोविड स्टोरी है। और मैं सबसे पहले रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन को थैंक यू कहूँगा, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि कोविड के बारे में सब लोगों में अवेयरनेस पहुँचे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। मुझे कुछ ऐसा फ़ील ही नहीं था कि मैं शायद कोविड पॉजिटिव ही हूँ। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगा था कि मैं किसी कोविड पेशेंट के कहीं कांटेक्ट में ना आया हूँ या किसी के टच में आया हूँ। तो इसलिए मैंने खुद से ये इनिशिएटिव लिया और मैंने खुद से टेस्टिंग करवाई, जो मैंने किसी प्राइवेट लैब से कराई थी। और उसमें मेरे कंपनी के एचआर ने हेल्प की थी टेस्टिंग अरेंज कराने के लिए। और जब टेस्टिंग करवाई उसके बाद 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आया तो मैं पॉजिटिव डिटेक्ट। आई वॉज एसिम्टमेटिक। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना फीवर आया था, ना सर्दी हुई थी, ना ही कुछ गले में खिच या टेस्ट चले जाना, कुछ भी कोई सिम्टम नहीं थे। तो माइट भी मैं इनिशियल स्टेज पे था जहाँ लाइक मैंने स्टडी की है कि जहाँ पे वायरस जब आपके टंग में रहता है तो तभी कोई सिम्टम्स नहीं आते। बट विद इन 3 to 7 डेज़ के अंदर वायरस जब टंग से गले में जाता है तो आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। माइट भी मैं इनिशियल लेवल पे था, जो मैंने शायद जल्दी टेस्टिंग करवा ली और मैं जल्दी पॉजिटिव आया था, इसलिए मुझे सिम्टम्स नहीं थे। जब मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ, सबसे पहले मैंने खुद को रिलैक्स किया था, बहुत काम हो गया था मैं। बिकॉज़ टेस्टिंग कराने से पहले मैंने खुद को प्रिपेयर किया था इस चीज़ को लेके कि चाहे जो भी रिज़ल्ट हो मुझे फ़ेस करना है। अगर नेगेटिव आया देन दैट्स गुड, अगर पॉजिटिव आता है तो यू हैव टू फेस इट। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। मैंने नॉर्मली देखा है जब लोग पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, मतलब टेंशन ले लेते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं मर ना जाऊँ, ये ना हो जाए, मैं कैसे फेस करूँ। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं तो प्लीज़ डरने वाली बात नहीं है। बिकॉज़ जहाँ तक मैंने ये स्टडी की है, मुझे पता चला है कि ये वायरस इतना डेंजरस नहीं है। अगर डेंजरस है तो हमारा माइंड, जिससे हम बहुत मतलब पैनिक क्रिएट कर लेते हैं उस सिचुएशन को। वायरस इतना डेंजरस नहीं है। तो मैं हाँ, मेरी फैमिली थोड़ी वरिड थी, बट वो सिचुएशन पे मुझे दिखा नहीं रहे थे कि वो वरिड हैं। वो बहुत खुद को रिलैक्स फ़ील करा रहे थे कि कहीं उनको वरिड देख के मैं कहीं पैनिक ना हो जाऊँ, इसलिए शायद वो मुझे दिखा नहीं रहे थे कि वो वरिड हैं। बट द गुड थिंग इज़ माई मॉम, जो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही थी उस चीज़ का लेके, उल्टा वो मुझे कह रहे थे कि क्विट बात नहीं, इट्स अबाउट 10 डेज़, आप अच्छे से ट्रीटमेंट करा के आइए और मुझे पता है कि आप वापस आओगे। सो मैं उस चीज़ को लेके और पॉजिटिव हो गया था कि थैंक गॉड कि मेरी मॉम उस सिचुएशन को हैंडल करना जानती हैं। अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, जब आप टेस्ट करवाते हैं, अगर आप प्राइवेट टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट कराने के बाद आपको खुद को क्वारंटाइन करना पड़ता है कि आपकी वजह से अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपकी वजह से किसी और में ये स्प्रेड ना हो। तो इसलिए आपको खुद को क्वारंटाइन करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट से टेस्टिंग कराते हैं तो गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जो आपको क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट करते हैं टेस्टिंग कराने के बाद, कि आपकी वजह से कहीं वायरस और स्प्रेड ना हो। तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें टेस्टिंग से पहले जब आपको टेस्टिंग करानी होती है तो आपको ये लेने होते हैं कि लाइक आप वायरस को ज़्यादा लोगों में स्प्रेड ना करें। तो इसलिए मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी टेस्टिंग कराएं तो आप खुद को क्वारंटाइन कर दें, बात काफ़ी लोगों से ना मिलें। जितना हो सके आप अपने आप में खुद को रूम में लॉक कर दें। वो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है और आपकी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। जिस टाइम पे मैं पॉजिटिव था, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले की बात है, आज से 2 महीने पहले की बात है। वो टाइम पे मतलब आपको होम क्वारंटाइन के रूल्स नहीं थे, तो आपको हॉस्पिटलाइज़ ही करते थे। जो कोविड हॉस्पिटल है हमारे उल्लासनगर में, गवर्नमेंट कोविड हॉस्पिटल, तो मुझे ऑप्शन भी दिया गया था कि आप प्राइवेटली कराइए, जहाँ आपको प्राइवेट कराना है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो हमारे उल्लासनगर में कोविड हॉस्पिटल है 4 नंबर में, आपको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ किया बिकॉज़ जो हमारे एक्स कमिश्नर थे, जो देशमुख, मिस्टर देशमुख, उन्होंने मुझे बहुत कुछ चीज़ समझाई इस चीज़ को लेके कि जो हमारी हॉस्पिटल है बहुत सेफ़ है, लाइक आप वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे रखा था वो उल्लासनगर
कैंप 4 में जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ रखा था। वहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था ऐसा। जो ट्रीटमेंट हो रही थी काफ़ी अच्छी हो रही थी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सब में होती है, एंड ऑफ द वी आर ह्यूमन। मैं लाइफ में कभी कोई सिचुएशन को लेके पैनिक नहीं होता हूँ, बिकॉज लाइक मेरे डैड ने मुझे बहुत कुछ लाइफ में समझाया है कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स। तो मैं कभी पैनिक नहीं होता हूँ, हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूँ हर चीज़ को फेस करने के लिए। ये तो सिर्फ एक वायरस था, बिकॉज मैंने इस वायरस के बारे में काफ़ी पहले स्टडी की थी कि कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस नहीं है। सो जहाँ तक मैंने स्टडी की तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि ये वायरस इतना डेंजरस है, इस वायरस को इतना सीरियसली लेना चाहिए। मैंने बहुत ईजीली लिया था। जब मैं पॉज़िटिव था तो मुझे काफ़ी डर था कि कहीं जिन लोगों से मैं मिला हूँ कहीं उनमें भी वायरस चला ना गया हो, बट थैंक गॉड मेरी तरफ से किसी को भी ये तकलीफ़ ना हुई। देयर वाज नो डाइट प्लान, मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं कि मुझे कुछ फॉलो करना हो। हाँ, जो फ्रूट्स थे वो जो मैं पहले से ही फ्रूट्स खाते रहता हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए वो मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, जूसेस हो गए वो सब सारे पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, जिनकी वजह से शायद मेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ़ ना हुई, इसलिए मुझे इतने सिम्टम्स नहीं आए। वो इम्यून सिस्टम मेरे वायरस से खुद ही फाइट कर रहा था। तो वायरस के लिए कोई ऐसा स्पेशल डाइट प्लान नहीं है, आप जो खाते थे वो खाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपके सामने ही हूँ, मुझे कुछ ऐसे अब तक फील नहीं हुआ है कि डाइट प्लान कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं। और जब मैं वायरस से फाइट करके वापस आया तो मेरी जो एरिया वाले थे, मेरी बिल्डिंग वाले थे, मेरे फ्रेंड्स थे, हमारे कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्वागत किया मेरा। आई मीन मुझे नहीं लगता है अभी तक किसी का इतना अच्छा स्वागत किया हो। आई नो वो सिचुएशन को वो टाइम पे हैंडल करना काफ़ी टफ़ था, और शायद उनके लिए ये था कि भाई कि मैं अच्छे से फ़ाइट करके आया हूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। और जब मैं हॉस्पिटल से आया था वापस, तो मुझे ऑलमोस्ट 7 डेज़ खुद को होम क्वारंटाइन करना पड़ा था। मैं खुद को रूम में खुद को क्वारंटाइन करके रखा था। मैं किसी फैमिलीज़ मेम्बर से नहीं मिल रहा था, बिकॉज डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप 7 डेज़ खुद को रूम क्वारंटाइन कीजिए, उसके बाद आप चाहिए घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जितना हो सके ज़्यादा लोगों से ना मिलें, बिकॉज ये इन्फेक्शन आप में वापस आ सकता है बाकियों के थ्रू। और मैं सबको एक ही सजेशन दूंगा, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बाहर जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क पहनें, और जितना हो सके हाथ धोते रहें अपने। और अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है, कुछ ज़रूरी बाहर जाना है, तो ही आप बाहर निकलें, तब तक आप घर पे रहें और जो भी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है वो फॉलो करें। मैं और पैनिक ना हो इस सिचुएशन को लेके। अगर आप कभी पॉजिटिव हो जाते हैं तो डरे ना, इट्स जस्ट अबाउट 7 to 10 डेज़। आप जितना पैनिक होंगे उतना आपकी हेल्थ ख़राब होगी, बाकी जो डिजीज़ रहेंगे, अगर आप में कुछ डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट हैं आप, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ डरें ना, सिचुएशन को हैंडल करें। ये सब सिचुएशन नॉर्मल होने वाली है, बस हमें यही है कि हम सिचुएशन को समझें, हैंडल करें, फेस करें और डरें ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।